नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सोच रहे हो कि हर किसी की आईटीआर की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के रूल्स में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है। हर बार टैक्स पेयर की एक ही ड्यू डेट नहीं है। किसी की लास्ट डेट 31 जुलाई है, किसी की 31 अगस्त, किसी की 31 अक्टूबर और कुछ लोगों के लिए 30 नवंबर भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नया चेंज क्या है, कौन सी ड्यू डेट किस टैक्स पेयर पर अप्लाई होती है, और एंड में एक सिंपल चेकलिस्ट भी दूंगा जिससे आप समझ पाओगे कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2026 का नया चेंज। पहले ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही डेट याद रखते थे, जो कि है 31 जुलाई। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ताकि वर्कलोड में कोई इशू नहीं आए। बहुत बार क्या होता था कि इनकम टैक्स का साइट क्रैश कर जाता था ड्यू डेट की वजह से। अब आपकी आईटीआर की ड्यू डेट डिपेंड करेगी आपका इनकम सोर्स क्या है, आप कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करते हो, क्या आपका ऑडिट होता है या आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविजंस के लिए एप्लीकेबल हो। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है चेक करना। डेडलाइन 31 जुलाई 2026। सबसे पहली कैटेगरी है आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वाले टैक्स पेयर्स। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, पेंशन रिसीव करते हो, एफडी या सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट आती है, कैपिटल गेंस है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026। जनरली आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करने वाले लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। डेडलाइन 2 31 अगस्त 2026। अब आता है सबसे बड़ा चेंज। अगर आप फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो, डायरेक्टर हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो और आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, तो अब आपकी ड्यू डेट है 31 अगस्त 2026। ये मेनली आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के नॉन ऑडिट केसेस पर अप्लाई होता है। मतलब बिजनेस और प्रोफेशनल्स को अब एडिशनल 1 मंथ मिल रहा है। डेडलाइन 3 31 अक्टूबर 2026। अब बात करते हैं ऑडिट केसेस की। अगर आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपकी ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर 2026। इसमें जनरली आते हैं ऑडिट वाले बिजनेसेस, ऑडिट वाले प्रोफेशनल्स, कंपनीज, फर्म्स जिनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, क्योंकि पहले ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होती है और उसके बाद आईटीआर फाइल होती है, इसलिए लॉ एडिशनल टाइम देता है। इसके बाद जो आती है डेडलाइन वो है आपका डेडलाइन 4 30 नवंबर 2026। अब आती है लास्ट कैटेगरी। ये उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉरेन सब्सिडियरी कंपनीज, ग्रुप कंपनीज, ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। इनके लिए ड्यू डेट है 30 नवंबर 2026। ये केसेस कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अगर ड्यू डेट मिस हो गई तो क्या करना है? अगर आपने अपनी एक्चुअल ड्यू डेट मिस कर दी तो लेट फीस लग सकती है, इंटरेस्ट लग सकता है, लॉस कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट चला जा सकता है, रिफंड डिले हो सकता है और नेसेसरी नोटिसेस भी आ सकते हैं। इसलिए सिर्फ आईटीआर फाइल करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सही ड्यू डेट पर फाइल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्विक चेकलिस्ट। आईटीआर 1 सैलरी, पेंशन और सिंपल इनकम। आईटीआर 2 कैपिटल गेन्स, मल्टीपल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टर्स। आईटीआर 3 बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम और फ्रीलांसर्स। आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले टैक्स पेयर्स। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि आपका कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई पूछे आईटीआर की लास्ट डेट क्या है तो उनसे पहले ये पूछना आप कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करते हो, क्योंकि अब ड्यू डेट सबके लिए सेम नहीं है। अगर आपको अपनी आईटीआर में हेल्प चाहिए तो टैक्साज की एक्सपर्ट टीम आपकी मदद कर सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जो अभी भी 31 जुलाई को ही लास्ट डेट समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स, थिंक टैक्स आज। फॉलो अस for more such videos.